हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टोरी सर्कल। आज का ये जो वीडियो है वो गुलमोहर क्लास 7 का दी फाइट जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 2 है। तो इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे गुलमोहर क्लास 7 करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको इसका पार्ट 1 ईजिली मिल जाएगा। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज़ आपके कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो जहाँ से हमने पार्ट 1 में छोड़ा था वहीं से हम लोग पार्ट 2 को शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। पैराग्राफ नंबर 27 से कंटिन्यू करना है। बॉन्ग 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 राउंड 1। अब यहाँ पे घंटी बजती है, बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, और राउंड 1 शुरू होता है। फेलिक्स एंड एंटोनियो, है ना, फेलिक्स वर्गास और एंटोनियो क्रूज जो थे, जो कि दोनों एमिगो ब्रदर्स थे, जो कि फ्रेंड्स थे लेकिन भाइयों की तरह थे, है ना। तो पहले पार्ट 1 आप देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आएगा। फेलिक्स एंड एंटोनियो टर्न्ड एंड फेस्ड ईच अदर इन अ फाइटिंग पोज। जैसे ही बॉन्ग 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 करके राउंड 1 के लिए घंटी बजती है तो एंटोनियो और फेलिक्स अपने कॉर्नर से मुड़ते हैं और फाइटिंग पोज में एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं। फेलिक्स वेस्टेड नो टाइम। फेलिक्स जो है ना, प्रहार करने में, वॉर करने में ज़रा सा भी समय नहीं गंवाता है। ही केम इन फास्ट, वो काफ़ी जल्दी से आता है। हेड लो, अपने सिर को नीचे रखे हुए। हाफ हंस्ड, हंस्ड कहने का मतलब होता है हल्का सा झुके हुए होना, है ना। हाफ हंस्ड टुवर्ड्स हिज राइट शोल्डर, तो अपने राइट शोल्डर की तरफ फेलिक्स जो था हल्का सा झुका हुआ था। एंड लैस्ड आउट विद अ स्ट्रेट लेफ्ट, और स्ट्रेट लेफ्ट कहने का मतलब उसने लेफ्ट हैंड से किसको पंच किया, उसने एंटोनियो को लेफ्ट हैंड से पंच किया। एंटोनियो स्लिप्ड द पंच एंड काउंटर्ड with 1 2 3s left that sent a mild shock coursing through फेलिक्स। और एंटोनियो फेलिक्स के पंच से, फेलिक्स के मुक्के से बचते हुए उसने 1 2 3 लेफ्ट हैंड से उसने मतलब 3 बार उसने फेलिक्स को पंच किया, जिसके वजह से फेलिक्स को, है ना, एक झटका सा लगा, उसके शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई। इफ़ फेलिक्स हैड एनी डाउट, मतलब इतना ज़ोर से एंटोनियो ने उसे मारा था कि वो काफ़ी सदमे में आ गया था, उसे काफ़ी ज़ोरदार झटका लगा था। इफ़ फेलिक्स हैड एनी डाउट अबाउट देयर फ्रेंडशिप अफेक्टिंग देयर फाइट, इट वॉज बीइंग नीटली डिस्पेल्ड। अब यहाँ पे बताया गया है कि यदि फेलिक्स के मन में ऐसा कोई शक था कि उनके फ्रेंडशिप की वजह से इस मैच पे कोई प्रभाव पड़ने जा रहा था, या उनके फ्रेंडशिप की वजह से ये मैच जो है ना 100% कैपेसिटी के साथ नहीं होने वाला था, तो ये जो डाउट था वो फेलिक्स के मन से बिल्कुल निकल गया जब एंटोनियो ने उसको इतना ज़ोर से 3 पंचेस मारे थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एंटोनियो डांस्ड अ जॉय टू बीहोल्ड। अब यहाँ पे एंटोनियो जो था वो झूमने लगा, नाचने लगा, वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसने पहले ही 3 ब्लोज में, 3 पंचेज में फेलिक्स को क्या कर दिया था, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था। हिज लेफ्ट हैंड वॉज लाइक अ पिस्टन, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि जो एंटोनियो का जो लेफ्ट हैंड था वो एक पिस्टन की तरह था। पिस्टन क्या होता है, एक इंजन का पार्ट होता है जो आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करते रहता है, अप एंड डाउन मूव करता है, और जिसकी वजह से इंजन के बाकी पार्ट्स भी क्या करते हैं, मोशन में आ जाते हैं, वो भी गति करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि एंटोनियो का जो लेफ्ट हैंड था वो एक इंजन के पिस्टन की तरह था। पंपिंग जैब्स, जैब्स कहने का मतलब मुख्य प्रहार करना, एक के बाद दूसरा प्रहार करना। पंपिंग जैब्स वन राइट आफ्टर अनदर विद सीमिंग ईज। अब यहाँ पे वही बात बताई गई है कि एंटोनियो का जो लेफ्ट हैंड था वो एक पिस्टन की तरह था, जो कि बड़े ही आसानी के साथ एक के बाद दूसरा प्रहार करते जा रहा था। फेलिक्स बॉब्ड एंड वीव्ड एंड नेवर स्टॉप्ड बोरिंग इन। अब यहाँ पे देखो, बॉब्ड एंड वीव्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका अपोनेंट आपके ऊपर मुक्के बरसा रहा होता है तो उन पंचेस से बचने के लिए अगर आप लेफ्ट में हटते हो, राइट में हटते हो, है ना, आगे हटते हो, पीछे हटते हो, दूसरे डायरेक्शन में भागते हो, है ना, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आप करते हो उसी को यहाँ पे बॉब्ड एंड वीव्ड बोला गया है। एंड नेवर स्टॉप्ड बोरिंग इन, और बोरिंग इन कहने का मतलब होता है टू फाइट बैक, है ना, वापस लड़ने के लिए स्ट्रगल करना, वापस उसको अपने अपोनेंट को चुनौती देने के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे वो उसके फेलिक्स जो था वो एंटोनियो के पंचेस से बच भी रहा था और उसको पंच करने की कोशिश भी कर रहा था, उसके ऊपर स्कोर गेन करने की कोशिश भी कर रहा था।
पैराग्राफ नंबर 29. Bonk. Both fighters froze a punch well on its way, sending up a roar of approval for good sportsmanship. अब यहाँ पे जैसे ही घंटी बजती है तो दोनों फाइटर्स जो कि एक दूसरे को पंच करने वाले थे वे लोग अपने मुक्के को वहीं पे रोक देते हैं, एक दूसरे को हिट नहीं करते हैं, है ना। और इस तरह से उन लोगों ने क्या दिखाया, एक गुड स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, एक अच्छा खेल भावना दिखाया, जिसको क्राउड ने भी अप्रूव किया और इस बात के लिए क्राउड ने उनकी हौसला अफजाई की। फेलिक्स एंड एंटोनियो मूव्ड क्विकली टू देयर रेस्पेक्टिव कॉर्नर्स। अब क्योंकि यहाँ पे घंटी बजी थी, है ना, बेल रैंग हुआ था, तो दोनों जो फाइटर्स थे वो अपने अपने कोने में, अपने अपने कॉर्नर्स में चले गए थे। वॉच दैट राइट टोनी, हिज ट्रेनर टॉक्ड इनटू हिज ईयर। अब टोनी, एंटोनियो का जो ट्रेनर था वो कहता है टोनी से कि तुम फेलिक्स के राइट पंच से बचो, उसका जो राइट पंच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें उससे बचना होगा। यू गॉट गेट इन देयर फेला। फेलिक्स ट्रेनर पाउड वाटर ओवर हिज कर्ली एफ्रो लुक्स। अब यहाँ पे जो फेलिक्स वर्गास था, इसके जो बाल थे वो काफ़ी कर्ली थे और ये कर्ली अफ्रीकन लुक्स जैसा, मतलब इसका जो लुक था वो कि कर्ली अफ्रीकन लोगों जैसा था, है ना। उसके ऊपर उसका ट्रेनर थोड़ा सा पानी डालता है और कहता है कि देखो तुम्हें अंदर जाना है और लड़ना है ना, यू गॉट गेट इन देयर फेला। पैराग्राफ नंबर 31. बोंग बोंग राउंड 2. अब यहाँ पे राउंड 2 के लिए क्या होता है, घंटी बजती है। फेलिक्स वॉज ऑफ हिज स्टूल। फेलिक्स अपने स्टूल से उठ चुका था। एंड रस्ट एंटोनियो लाइक अ बुल। और एंटोनियो की तरफ एक सांड की तरह आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फेलिक्स होता है वो एकदम सांड की तरह आगे बढ़ता है और उसके सिर पे जो है ना एक ज़बरदस्त राइट पंच करता है ना। एंटोनियो हर्ट, और फेलिक्स ने इतने ज़ोर से मारा था उसे कि एंटोनियो काफ़ी हर्ट हो गया था, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था। सेंट बैक अ ब्लरिंग बैरेजेस ऑफ लेफ्ट्स एंड राइट्स, जिसके वजह से उसकी जो विजिबिलिटी थी वो ब्लर हो गई थी, उसे चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही थी और उसी धुंधलेपन में जो है ना वो लेफ़्ट राइट पंचेस कर रहा था, है ना। वो भी जो है ना वो फेलिक्स को हिट करने की कोशिश कर रहा था। कौन, एंटोनियो। राइट्स टू द बॉडी, लेफ्ट्स टू द हेड। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एंटोनियो था उसी धुंधलेपन में फेलिक्स को अपना राइट पंच बॉडी में मारने की कोशिश कर रहा था और अपना लेफ्ट पंच उसके हेड पे मारने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो फेलिक्स का जो राइट पंच था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और एंटोनियो का जो लेफ्ट पंच था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए यहाँ पे एंटोनियो जो है अपना राइट पंच जो कि थोड़ा सा कमज़ोर है वो उसकी बॉडी पे मारता है और जो लेफ्ट पंच जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो उसके हेड पे हिट करता है। नाइदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच, कहने का मतलब कोई भी फाइटर एक दूसरे को 1 इंच भी मौका नहीं दे रहा था एक दूसरे को हिट करने के लिए। इन अ फॉग, उसी धुंधलेपन में फेलिक्स हर्ड द रोअरिंग ऑफ द क्राउड। उसी धुंधलेपन में फेलिक्स ने जो है ना क्राउड के रोअर को सुना, क्राउड के चिल्लाने को सुना। हु सीम टू हैव गॉन मैड, है ना, गॉन इनसेन। ऐसा लग रहा था कि ये जो भीड़ थी वो एक्साइटमेंट में पागल हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे। हिज हेड क्लियर टू हियर द बेल एट द एंड ऑफ द राउंड। लेकिन इतना सब क्राउड के बीच भी जो फेलिक्स का दिमाग था वो शांत था और उसने सेकेंड राउंड के एंड में लगने वाली घंटी को उसने सुन लिया। ही वॉज ग्लैड, वो काफ़ी खुश था क्योंकि इस राउंड में उसने काफ़ी अच्छा किया था। His trainer sat him down. उसके ट्रेनर ने उसे बैठा लिया। In his corner, Antonio was doing what all fighters do when they are hurt. अब यहाँ पे बताया गया है कि एंटोनियो अपने कॉर्नर में वो सारी चीज़ें कर रहा था जो कि एक फ़ाइटर चोटिल होने के बाद करता है। They sit and smile at everyone. वे दोनों फाइटर्स अपने अपने कॉर्नर्स में बैठे हुए थे और सभी लोगों को देखकर हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे सभी लोगों की तरफ देखकर। द रेफरी सिग्नल्ड द रिंग डॉक्टर। जो रिंग साइड पे जो डॉक्टर्स होते हैं जो कि फाइटर्स को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि दे आर स्टिल फिट टू फाइट और नॉट, कि वे लोग फाइट करने के लिए फ़िट हैं या नहीं, या किसी को कोई सीवियर इंजरी तो नहीं हुई है। तो वहाँ पे जो रिंग डॉक्टर थे उसको रेफरी ने बुलाया टू चेक द फाइटर्स आउट, ताकि वो फाइटर्स को चेक कर सके कि वो लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। ही डिड सो एंड देन गेव हिज ओके। उस डॉक्टर ने चेकिंग की और उसने अपना अप्रूवल दिया। उसने कहा कि नहीं, दे आर वेरी फिट टू फाइट,
वे लोग लड़ने के लिए अभी बिल्कुल ठीक है। द कोल्ड वाटर स्पॉन्जेस ब्रॉट क्लैरिटी टू बोथ ब्रदर्स। अब यहाँ पे देखो ब्रदर्स बोला गया इन दोनों दोस्तों को, क्योंकि ये काफ़ी एक दूसरे से के क्लोज थे। अब यहाँ पे ठंडे पानी के जो स्पॉन्जेस थे उनके शरीर के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर लगाए गए, जिसके वजह से उनकी क्लैरिटी, उनकी विजिबिलिटी जो है ना ठीक हो गई। बॉन्ग राउंड 3। अब यहाँ पे राउंड 3 के लिए घंटी बजती है। द फाइनल राउंड। अप टू नाउ इट हैड बिन टिक टैक टो। अब यहाँ पे जो टिक टैक टो है वो एक तरह का गेम होता है ना, एक तरह का गेम होता है जिसमें 2 वर्टिकल लाइंस होते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, और उनमें जो प्लेयर्स होते हैं 2 प्लेयर्स बारी बारी से एक्स या 0 को फिल करते हैं ना, और उसमें देखा जाता है वर्टिकली है ना, मतलब डायगोनली कि किस प्लेयर ने वर्टिकली, डायगोनली या हॉरिजॉन्टली किस प्लेयर ने लगातार 3 एक्सेस या 3 ओज जो है उसने बना लिए हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग टिक टैक टो गेम कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे बताया गया है प्रीटी मच इवन कि अब तक ये जो लड़ाई रही थी वो टिक टैक टो जैसी रही थी, मतलब बिल्कुल समान रही थी, है ना। बट एवरीवन न्यू देयर कुड बी नो ड्रॉ दैट दिस राउंड वुड डिसाइड द विनर। लेकिन सभी को पता था कि ये जो मैच था वो एक एलिमिनेशन राउंड था, इसमें कोई ड्रॉ नहीं होने वाला था, और ये जो थर्ड राउंड था वो विनर को डिसाइड करने वाला था, तो ये डिसाइडिंग राउंड था। पैराग्राफ नंबर 35। बोथ पाउंडेड अवे, नाइदर गिव एन इंच एंड नाइदर फेल टू दी कैनवास। अब यहाँ पे बताया गया है कि दोनों ने अपनी लड़ाई को अब और ज़्यादा तेज़ कर दी, है ना। कोई भी 1 इंच किसी को मौका नहीं दे रहा था, या कोई भी हार मान के, है ना, कैनवास पे नहीं गिर रहा था। तो जो रिंग का जो फ्लोरिंग होता है, जो उसके ऊपर मैट लगे हुए होते हैं, उसी को यहाँ पे कैनवास बोला गया है। फेलिक्स's लेफ्ट आई वॉज टाइटली क्लोज्ड। इस बार फेलिक्स का जो लेफ्ट आई था वो काफ़ी टाइटली क्लोज था। ब्लड पाउड फ्रॉम एंटोनियोज नोज, और एंटोनियो के नाक से खून बह रहा था। दे फाउट टो टू टो, मतलब इन दोनों के बीच काफ़ी बराबरी की लड़ाई हो रही थी, काफ़ी कांटे की टक्कर हो रही थी। द साउंड्स ऑफ देयर ब्लोज वर लाउड इन कॉन्ट्रास्ट टू द साइलेंस ऑफ अ क्राउड गॉन कम्प्लीटली म्यूट। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो क्राउड था वो इस बार इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस मैच को देख रहे थे कि वो बिल्कुल खामोश हो गए थे, बिल्कुल चुप हो गए थे, और इतना ज़्यादा खामोशी थी, इतना ज़्यादा साइलेंस था कि इन दोनों के द्वारा जो ब्लोज हिट किए जा रहे थे, जो मुक्के जो है ना छोड़े जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया जा रहा था, उसका साउंड जो है ना काफ़ी लाउड आ रहा था, है ना, इसके कंपैरिजन में। बॉन्ग 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 द बेल साउंडेड ओवर एंड ओवर अगेन। अब ये जो थर्ड राउंड की जो घंटी थी वो भी बजने लगी, बार बार बॉन्ग 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 करके घंटी बजाई जा रही थी। फेलिक्स एंड एंटोनियो वर पास्ट हियरिंग। फेलिक्स और एंटोनियो जो है ना उस घंटी को सुनने के हालात में नहीं थे, मतलब वे लोग फाइट करने में इतने ज़्यादा जो है ना ये हो गए थे कि वे थर्ड राउंड के फाइनल बेल को भी वे लोग नहीं सुन पा रहे थे। देयर ब्लोज कंटिन्यूड टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेल स्टोन्स, है ना, जैसे कि ओले बरसते हैं उसी के तरह घंटी बजने के बाद भी उनके मुक्के, उनके पंचेज एक दूसरे के ऊपर बरसते रहे, है ना। फाइनली द रेफरी एंड द 2 ट्रेनर्स पुल्ड द 2 फाइटर्स अपार्ट। आखिर में रेफरी और उन दोनों फाइटर्स के जो ट्रेनर थे उन लोगों ने मिलकर दोनों फाइटर्स को एक दूसरे से अलग किया। कोल्ड वाटर वॉज पाउर्ड ओवर देम टू ब्रिंग देम बैक टू देयर सेंसेस, और उन्हें होश में लाने के लिए उन दोनों के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव किया गया, उन दोनों के ऊपर ठंडे पानी को डाला गया। दे लुक्ड अराउंड एंड देन रस्ड टुवर्ड ईच अदर। वे लोग थोड़ा समय के लिए चारों तरफ देखे और फिर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े। अ क्राई ऑफ अलार्म सर्ज्ड थ्रू टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, है ना। जब लोगों ने देखा कि ये लोग फिर से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में अलार्म साउंड को, है ना, अलार्म मतलब रिंग को बजा दिया गया और अलार्म साउंड गूंजने लगा चारों तरफ। वॉज दिस गोइंग टू बी अ फाइट टू द डेथ। अब सारे लोग जो है ना, सारे जो दर्शक थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, वो ये सोच रहे थे क्या ये जो लड़ाई है वो किसी न किसी के मौत तक चलने वाली है, किसी न किसी के डेथ तक चलने वाली, क्या ये मौत की लड़ाई होने वाली है। द फियर सून गिव अवे, है ना, लेकिन ये जो डर था वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। टू वेव अपॉन वेव ऑफ चीयरिंग एज द 2 एमिगोज इम्प्रेस्ड। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि इन दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे को गले लगा लिया तो लोग उन्हें वेव करने लगे, अपने हाथों को हिलाकर उनकी तरफ अपना अभिवादन देने लगे और उन्हें, है ना,
क्या करने लगे, वेव करने लगे। वेव करने का मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पिक्चर है, जब लोग चीयर करते हैं अपने अपने फाइटर्स को या किसी की हौसला अफजाई करते हैं, तो लोग इस तरह से वेव करते हैं, हाथों को हिलाने के इशारे को हम लोग वेव कहते हैं। नो मैटर व्हाट द डिसीजन, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस फाइट का डिसीजन क्या है, दैट हु इज़ द विनर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैम्पियंस टू ईच अदर, उन दोनों को पता था, एंटोनियो और फेलिक्स को, कि वे लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और हमेशा के लिए वे लोग एक दूसरे के लिए चैम्पियन रहेंगे, है ना। बॉन्ग 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 लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पे जो हमारा एंकर है वो क्या करता है, लोगों को फिर से एड्रेस करता है और कहता है, देवी और सज्जनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द विनर एंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस इज़, कि जो गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट होने वाला है उस चैम्पियनशिप में जो रिप्रेजेंट करेगा बॉयज़ क्लब को, वो ये है। अभी वो विनर के नाम को अनाउंस करने के लिए आगे मुड़ता है, तब वो क्या देखता है, द अनाउंसर टर्न टू पॉइंट टू द विनर, है ना। अनाउंसर मुड़ता है ताकि वो विनर की तरफ इशारा कर सके, लेकिन क्या होता है, एंड फाउंड हिमसेल्फ अलोन, वो खुद को उस रिंग में अकेला पाता है। आर्म इन आर्म द चैम्पियंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रिंग, अब यहाँ पे बताया गया है कि बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे के साथ वे लोग पहले ही उस रिंग को छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ पे दोनों जो फ्रेंड्स थे वे लोग इस बात को सुनने के लिए या इस बात को जानने के लिए वहाँ पे वेट भी नहीं करते हैं, दैट हु वाज द एक्चुअल विनर, हु वाज द विनर ऑफ देयर फाइट, इस बात का बिना पता लगाए वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एडेप्टेड फ्रॉम एमिगो ब्रदर्स बाय पेरी थॉमस, यहाँ पे इस स्टोरी को हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियोस के एक्सप्लेनेशन कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। सी यू विद अ न्यू चैप्टर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।